नमस्कार, बहुत स्वागत है। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि शर्मा, लेकर हाजिर हूं खबरों की रील। और खबरों की रील की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए, दिल्ली और मध्य प्रदेश में एक बड़ा आतंकी खतरा टल गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। देखिए इस पर रिपोर्ट। दोनों आतंकी फिदायन अटैक की ट्रेनिंग ले रहे थे और दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले बाजारों को निशाना बनाने की तैयारी में थे। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दोनों आरोपी ISIS से जुड़े थे और दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। पुलिस ने उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। स्पेशल सेल की टीम ने ISIS 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है, जो कि दिल्ली में हैवी फुटफॉल वाले एरियाज में लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ISIS का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैच ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैच दी गई थी, और उनमें से एक जगह का फोटोग्राफ भी मिला है जहां ये ब्लास्ट करने वाले थे। अच्छा, बिहार में चुनावी बिगुल बजने के बाद नेता चुनावी हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जिससे सियासी सरगर्मी खूब तेज हो रही है और इस वक्त तो लालटेन पर भी राजनीति हो रही है। वो कैसे, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर में एक रैली के दौरान लोगों से अपना मोबाइल बाहर निकालकर लाइट जलाने को कहा। इसके बाद उन्होंने पूछा, जब आपके हाथ में इतनी रोशनी है तो लालटेन की क्या जरूरत है? अच्छा, आपका लाइट जल रहा है, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात RJD और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कही, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी जमकर तंज कसा है। हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी को लड़का डरा जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दुर्ग से बताते हैं। दुर्ग पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालकर एक बार फिर कानून व्यवस्था का संदेश दिया। अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ चुके थे कि उन्होंने दिन दहाड़े महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। दुर्ग शहर में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब वे पुलिस से भी बेखौफ होकर खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लगातार बढ़ रहे अपराधों ने पुलिस की व्यवस्था पर भी पोल खोल दी है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनका जुलूस निकाला गया। दरअसल मामला 22 अक्टूबर की रात सामने आया, जब एक महिला अपने परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए गई हुई थी। फिल्म के दौरान दुर्ग निवासी ट्रांसपोर्टर सुजीत साव ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया और छेड़छाड़ की। जब महिला के पति और बेटे ने इसका विरोध किया तो सुजीत ने अपने रिश्तेदारों को फोन कर बुला लिया और महिला के परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने पर पीड़ित महिला ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। और अब अगली रील है बैतूल से, जहां गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत झलक देखने को मिली है। संत प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने दरगाह पर चादर चढ़ाई। प्रेमानंद महाराज के स्वस्थ होने की कामना करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने पहलवान बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। देश के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं। उनकी तबीयत के लिए पूरे देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में बैतूल जिले में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक अनोखी पहल करते हुए पहलवान बाबा की दरगाह पर पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज की सलामती के लिए चादर चढ़ाई और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जिनकी तबीयत नासाज चल रही है, उसको लेके मुसलमानों ने, किसी ने किडनी डोनेट, किसी ने उनकी तबीयत सेहत को लेके तमाम तरह की दुआएं की। उसी को लेके बैतूल में आज मुस्लिम समाज के द्वारा चादर पेश करने का प्रोग्राम यहाँ पे मुसलमानों द्वारा रखा गया। अगली रील है बिहार से। यहाँ पर छठ पर्व की धूम है, लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ महिलाएं छठ गीत गा रही हैं, वो भी PM मोदी से जुड़ा हुआ। देखिए। गीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है। महिलाओं ने मोदी को मोदी भैया कहकर स्नेह जताया है।
छठ से पहले लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में महिलाओं की आवाज और भावुकता लोगों को बहुत भा रही है। वीडियो में पीछे कई लोग दिखाई देते हैं जो इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। छठ पर्व की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। इस वीडियो ने लोगों के दिलों को छू लिया। महिलाओं का मोदी के प्रति स्नेह और सम्मान साफ नजर आ रहा है। वीडियो को देखकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी बीच अंबिकापुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर केंद्रीय जेल अंबिकापुर में कैदी को संरक्षण दिया जा रहा है। ये हम नहीं, खुद ये वायरल हो रही तस्वीरें बयां कर रही है। देखिए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्रीय जेल के कैंपस से एक वीडियो सामने आया है जिसमें जिला बदर अपराधी अंश पंडित मोबाइल फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये वीडियो तब का है जब पुलिस खुद आरोपी को जेल दाखिल करने आई थी। जेल कैंपस के अंदर मुख्य गेट के पास आरोपी को मोबाइल पर बात करते हुए देखकर लोगों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। इस वीडियो में आरोपी बड़ी सहजता से जेल के मुख्य द्वार के पास जमीन पर बैठकर फोन पर बात करता हुआ नजर आ रहा है। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक एएसआई के घर में घुसकर हमला किया था। इस गंभीर घटना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की, लेकिन जेल परिसर से सामने आई ये तस्वीर पुलिस और जेल प्रशासन दोनों के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। अब की बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका कोला या फिर फेविकॉल के यादगार और शानदार विज्ञापन जिस शख्सियत ने इन्हें रचा, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। भारतीय विज्ञापन जगत के मशहूर सितारे पीयूष पांडे का निधन हो गया है। वे ओगिलवे इंडिया कंपनी में 40 साल से ज्यादा समय तक काम करते रहे। उन्होंने विज्ञापनों को आसान हिंदी और देसी स्टाइल में बदल दिया। लोग उन्हें अब की बार मोदी सरकार नारे के लिए याद रखेंगे, जो साल 2014 चुनाव में बड़ा हिट हुआ। इसके अलावा मिले सुर मेरा तुम्हारा गाने की स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी थी। कैडबरी के कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए विज्ञापन ने तो बच्चों से बड़ों तक सबका दिल जीत लिया। फेविकॉल के दाल में काला वाले ऐड ने हंसी की फुहार छिड़क दी। बजाज के हमारा बजाज से लेकर कोका कोला के ठंडा मतलब कोका कोला तक उनके हर विज्ञापन में जिंदगी का रंग झलकता था। एशियन पेंट्स का हर घर कुछ कहे भी उन्हीं की देन है। 2016 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। उनकी बहन ईला पांडे ने फैमिली की तरफ से खबर शेयर की और कहा कि भाई साहब का जाना बहुत दर्द भरा है। चलिए खबरों की रील में आगे बढ़ते हैं। बात राजधानी रायपुर की करेंगे। यहाँ पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ महिला ने फांसी लगा ली, साथ ही सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाकर पोस्ट भी कर दिया। राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वीडियो में अपने पति और ससुर पर घरेलू प्रताड़ना और मानसिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। अब मैं अपनी जीवन आ चुकी हूँ। मेरे को मेरा पति आशीष गोस्वामी, मेरा देवर अभिषेक गोस्वामी और मेरी सास और मेरे ससुर सब मिलकर मेरे को प्रताड़ित कर। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। मृतका ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। महिला ने वीडियो में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का भी खुलासा किया। महिला कहती हुई नजर आ रही है कि ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया है और उसके पास दुनिया को छोड़ने के अलावा अब कोई और रास्ता ही नहीं बचा। हालांकि वीडियो के आधार पर डीडी नगर थाना पुलिस अपराध दर्ज कर पूरे मामले की जाँच कर रही है और ससुराल वालों से भी पूछताछ की जा रही है। अच्छा, एज इज जस्ट अ नंबर। अगली रील आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश से दिखाते हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला का बंजी जंप करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। महिला 82 साल की है और बेखौफ बंजी जंपिंग कर रही है। तस्वीरों में देखिए। 82 वर्षीय महिला ने ऋषिकेश के शिवपुरी में भारत की सबसे ऊंची बंजी जंप पूरी की, जिसकी ऊंचाई 107 मीटर है। उन्होंने आत्मविश्वास से छलांग लगाई और उनके इस छलांग का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बुजुर्ग महिला बिना किसी डर के ऊंचाई से कूदती हैं और अपनी हिम्मत दिखाती हैं। कूदने से पहले लोगों ने उन्हें कैमरा देखने के लिए कहा, लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया और खुद एंजॉय करने लगी। पहले महिला ने थोड़ा डांस किया, खूब एंजॉय किया और उसके बाद बेखौफ छलांग लगा दी और खूब मजे से नीचे तक गई। लोग उनकी हिम्मत और जज्बे की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब शेयर हो रहा है और हर कोई उनकी हिम्मत से प्रभावित है। ये वीडियो लोगों को प्रेरित कर रहा है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और हिम्मत से कुछ भी मुमकिन है। अगली रील है कांग्रेस पार्टी के खेमे से। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी का साया मंडराने लगा है। पार्टी के अंदर समन्वय की भारी कमी हो गई है और ये कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के अनुशासन समिति के अध्यक्ष कह रहे हैं। राजेंद्र सिंह ने खुद ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में आपसी तालमेल बिगड़ गया है, नेताओं के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं और ये सब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से शुरू हुआ। समन्वय की कुछ कमी तो है, समन्वय की तो कमी है। आप ही कह रहे हैं, आपसे
सहमत हूँ, कहीं नहीं। इतना बड़ा संगठन है, इतने लोगों की यहाँ दरअसल राजेंद्र सिंह ने उज्जैन विवाद पर बयान दिया। उज्जैन में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जिला और शहर अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर उठते विवाद के बीच उज्जैन कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई थी। इसी को लेकर मामला भोपाल तक पहुंच गया था। उज्जैन के कांग्रेसी नेताओं ने भोपाल पहुंचकर वरिष्ठ नेता अजय सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में संगठन सृजन और शहर जिला अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। अच्छा, एक और रील आपको बिहार चुनाव से जुड़े हुए बता दें, क्योंकि बिहार में चुनाव आने को है, लेकिन इससे पहले सियासत भी गर्मा रही है। दरभंगा में एक रैली के दौरान बीजेपी के विधायक केतकी सिंह ने मिथिला की पारंपरिक पगड़ी को फेंक दिया, तो वहीं मैथिली ठाकुर पग में मखाने खाते हुए नजर आई। जेपी के विधायक केतकी सिंह ने मिथिला की पारंपरिक पगड़ी को फेंक दिया, जिससे मिथिला के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। केतकी सिंह ने कहा कि मिथिला का सम्मान पगड़ी से नहीं बल्कि मैथिली ठाकुर से है। ये पग क्या है? मिथिला का शान है। सम्मान है ना? ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। दूसरी वीडियो देखिए, मैथिली ठाकुर पग में मखाना डाले खाती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद मिथिला के लोगों ने इस घटना की निंदा की है और मैथिली ठाकुर को मिथिला की संस्कृति का सम्मान करने की अपील की है। कई लोगों का कहना है कि मैथिली ठाकुर को राजनीति में आने से पहले मिथिला की संस्कृति और परंपराओं को समझना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर पर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के नौरादेही टाइगर रिजर्व में जल्द ही चीतों की गूंज सुनाई देगी। केंद्र सरकार ने इस टाइगर रिजर्व को चीतों के नए घर के रूप में मंजूरी दे दी है। अब चीतों को राजस्थान या गुजरात भेजने के बजाय मध्य प्रदेश में ही बसाया जाएगा। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत नामीबिया से लाए गए चीते अब भी मध्य प्रदेश की पहचान बने रहेंगे। इनको एमपी से बाहर नहीं बसाया जा रहा है, बल्कि इनके लिए प्रदेश में ही नया ठिकाना तैयार किया जा रहा है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों का नया घर बनाने की अनुमति मिल गई है। दरअसल नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों का नया ठिकाना बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही NTCA ने तैयारियों के लिए सेंट्रल कैंपा फंड से 4 करोड़ रुपए जारी भी किए हैं। ये तैयारियों की पहली किस्त है। इसके बाद जल्द ही 3 करोड़ की दूसरी किस्त भी जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरू किए चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत साउथ अफ्रीका से चीतों की खेप को MP लाया गया था। इन चीतों को राजस्थान और गुजरात बसाने की तैयारी थी, लेकिन अब चीते मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इधर लोगों की आंखें छीनने वाली गन के खिलाफ सरकार सख्त नजर आ रही है। जगह जगह प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है और इस घातक बंदूक के खिलाफ सरकार किसी भी रियायत के मूड में नजर नहीं आ रही। कैल्शियम कार्बाइड गन के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। लोगों का आंखें छीनने वाली इस गन पर कई जगह पाबंदी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर जिले में कार्बाइड गन पर तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है। इन तीनों ही जिलों में न तो कार्बाइड गन बनाई जाएगी और न ही इसकी बिक्री होगी और न ही इसका उपयोग किया जाएगा। पुलिस जगह जगह से कार्बाइड गन बेचने वालों पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि दीपावली पर पटाखों के विकल्प में चलाए गए इस देसी कार्बाइड गन ने मध्य प्रदेश में अब तक 300 से ज्यादा बच्चों की आंखों की रोशनी छीन ली, जिसके बाद प्रशासन और शासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं। देसी जुगाड़ से बनाई गई इस प्लास्टिक एयर गन कई लोगों की आंखों को बेहद नुकसान पहुँचाया है। किसी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ गई है और कईयों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी। अगली रील है मुरैना से, जहां महिलाओं ने शराब की दुकान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने हाईवे पर चक्का जाम भी किया। हाथों में डंडे लिए और आवाज बुलंद किए ये महिलाएं सड़क पर शराबबंदी की मांग को लेकर बैठी हैं। महिलाएं जोर जोर से नारेबाजी कर रही थी। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और रोड पर लंबा जाम लग गया। महिलाओं ने कहा कि मोहल्ले में शराब की दुकान खुलने से इलाके का माहौल खराब हो रहा है। आए दिन शराबी और असामाजिक लोग इकट्ठा होकर परेशानी पैदा कर रहे हैं। बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस दुकान को तुरंत बंद किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका आंदोलन और तेज हो जाएगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस वालों ने महिलाओं से बात की और समझाने की कोशिश भी की। जाम खुलवाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन महिलाएं टस से मस नहीं हुई। आइए आगे बढ़ते हैं, बात एक बार फिर से बिहार की करते हैं, जहां चुनावों की सरगर्मी के बीच बीजेपी के नेता बिहार में हुंकार भर रहे हैं। केंद्र से गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों बिहार में हैं, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी चुनाव का जमकर प्रचार किया।
पश्चिमी चंपारण जिले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बगहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। आज मुख्यमंत्री बिहार में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जो माननीय अमित जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जहर फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री भी बिहार पहुंचे। जनता जंगल राज नहीं चाहती, जनता मंगल राज चाहती है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावी हुंकार भरते हुए लालू राबड़ी देवी पर कटाक्ष कसा। ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा। शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा। अगली रील मध्य प्रदेश में किसान भाइयों के लिए है, जहां प्रदेश में सोयाबीन खरीदी की आज से शुरुआत हो गई है। मंडियों पर सोयाबीन बेचने के लिए किसानों की लंबी लंबी कतार है और इस बार सरकार भावांतर के तहत सोयाबीन की खरीदी कर रही है। मंडियों में खरीदी की समुचित व्यवस्था की गई है। किसानों को असुविधा से बचाने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां किसान अपनी समस्या बता सकेंगे। 9 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ई उपार्जन पोर्टल और भावांतर योजना के पंजीयन कराने वाले किसानों से खरीदी भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने सोयाबीन का दाम 5,328 रुपए क्विंटल तय किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए किसान मंडियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने सोयाबीन किसानों को उनकी उपज का उचित दाम देने के इरादे से राज्य की मंडियों पर खरीद की समुचित व्यवस्था की है। किसानों को असुविधा से बचाने और उनकी दिक्कत को तुरंत दूर करने के लिए मंडी बोर्ड मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। राज्य के 9 लाख से ज्यादा किसानों ने भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया है। आगे बढ़ेंगे, अगली रील पर बात करते हैं जो कि रील से ही जुड़ी हुई है। यहाँ कुछ लोगों ने कार की छत पर बैठकर स्टंटबाजी की और बीच सड़क पर कार की छत पर बैठकर फोन चलाया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सबक भी सिखाया है। ये रील देखिए, कुछ व्यूज के लिए इन जनाब ने खुद के साथ साथ कई लोगों की जान जोखिम में डाली, लेकिन अब मुंबई पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, जो गाड़ी की छत पर बैठकर स्टंटबाजी कर रहे थे। खुद मुंबई पुलिस ने इसे पोस्ट किया है। पहले जनाब साहब की रील दिखाई और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने गाड़ी की छत पर बैठकर ट्रैफिक में स्टंट किए, जो बहुत खतरनाक था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें ये लोग गाड़ी की छत पर बैठे नजर आ रहे थे। पुलिस ने इनकी पहचान की और जल्दी ही उन्हें पकड़ लिया है। ये स्टंटबाजी ट्रैफिक में और भी लोगों की जान को खतरे में डाल सकती थी। अगली खबर खेल जगत से है। 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम पहुंच चुकी है और भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। मेजबान भारत ने विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम ने गुरुवार को राउंड रॉबिन मैच में न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया। इसी के साथ इंडिया विमेंस नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली चौथी और आखिरी टीम बन गई। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने अपना हाईएस्ट टोटल बनाया। स्मृति मंधाना एक साल में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाली महिला बनी। वहीं प्रतीका रावल ने सबसे तेज 1000 रन पूरे किए। विमेंस वनडे क्रिकेट में स्मृति मंधाना दूसरी सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली बैटर बन गई है। उनके नाम अब 14 शतक हो गए हैं। अगर तीनों फॉर्मेट की बात की जाए तो स्मृति ने मैक लेनिंग की बराबरी कर ली है। अब दोनों के नाम 17-17 सेंचुरी है। मंधाना ने एक साल में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में साउथ अफ्रीका की तस्मीन बिट्स की भी बराबरी कर ली है। दोनों ने इस साल अब तक 5-5 शतक लगाए हैं।